डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सभी राज्यों को कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है। पश्चिम बंगाल से जुड़े एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी तरह की अड़चन या बाधा को अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जहां भी सुधार की जरूरत होगी कोर्ट आदेश जारी करेगा, लेकिन अगर जानबूझकर रुकावट पैदा की गई तो उसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीजेआई ने कहा कि ये संदेश सभी राज्यों को समझ लेना चाहिए कि चुनावी प्रक्रिया संवैधानिक दायित्व है और इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप या बाधा गंभीर मामला है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि एसआईआर प्रक्रिया में कई तकनीकी और प्रशासनिक समस्याएं सामने आई हैं। पिछली सुनवाई में ये जानकारी दी गई थी कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 70 लाख मतदाताओं के नामों में स्पेलिंग का मिसमैच है। इसके अलावा मैन पावर की कमी के चलते चुनाव आयोग को माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती करनी पड़ी। ममता बनर्जी सरकार की ओर से पेश हुई सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने एसआईआर को सुचारू बनाने के लिए 8,500 से अधिक अधिकारियों की व्यवस्था कर ली है। इस पर सीजेआई ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि क्या इन अधिकारियों की सूची आयोग को मिल गई है। चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट को बताया कि अब तक अधिकारियों की कोई सूची उन्हें नहीं सौंपी गई है। इस पर सीजेआई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह सूची 4 या 5 फरवरी को ही भेजी जानी चाहिए थी। कोर्ट ने इसे प्रक्रिया में अनावश्यक देरी बताया। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक संवैधानिक संस्था यानी चुनाव आयोग को धमकाया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि स्थिति को ठीक करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाए। एसजी ने यह भी कहा कि कुछ नेता हिंसा भड़काने वाले बयान दे रहे हैं और यह संदेश जाना चाहिए कि संविधान सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होता है। चुनाव आयोग के वकील ने आरोप लगाया कि कई बार राज्य सरकारें आयोग के निर्देशों को नहीं मानती। उन्होंने कहा कि एईआरओ आयोग की बात नहीं सुनते और जब उन्हें हटाने की कोशिश की जाती है तो आयोग ऐसे करने में असमर्थ रहता है। इन सभी दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाने के लिए कई अंतरिम निर्देश जारी किए। कोर्ट ने आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार से सुनिश्चित करे कि 8,555 ग्रुप बी अधिकारी जिनकी सूची दी गई है वे शाम 5 बजे तक जिला निर्वाचन अधिकारियों को रिपोर्ट करें। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के पास मौजूदा ईआरओ और एईआरओ को बदलने और योग्य पाए जाने पर अन्य अधिकारियों की सेवाएं लेने का पूरा अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारियों के बायोडाटा की संक्षिप्त जांच के बाद उन्हें 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग देकर माइक्रो ऑब्जर्वर्स के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि इन अधिकारियों की भूमिका केवल ईआरओ की सहायता तक सीमित होगी और अंतिम निर्णय ईआरओ का ही होगा। कोर्ट ने यह भी माना कि नए अधिकारियों को शामिल किए जाने से दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया में समय लग सकता है। इसलिए ईआरओ को 14 फरवरी के बाद 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया है ताकि जांच और निर्णय की प्रक्रिया निष्पक्ष और पूरी तरह से की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा कि एसआईआर प्रक्रिया लोकतंत्र की मजबूती से जुड़ी है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या राजनीतिक हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोर्ट का ये रुख साफ संकेत देता है कि मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सर्वोपरि है। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।